नमस्कार दोस्तों, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस की आज विशाल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। मंच पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और मंच के ठीक सामने पहले भी मैंने वीडियो में आपको बताया कि सैकड़ों ऐसे कट्टे हैं, बोरे हैं, जिसमें बैग हैं, जिसमें कांग्रेस का दावा है कि करीब करीब 6 करोड़ दस्तखत हैं, ज्ञापन हैं। वोटर्स और नागरिकों के दस्तखत के साथ जो ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति को दिया जाना है, राष्ट्रपति से समय की मांग कर रहे हैं, वो ज्ञापन चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के मंसूबों के खिलाफ, चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की मिलीभगत के अंदेशे के खिलाफ और वोट चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार ये कैंपेन चलाया। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी को मुद्दा बनाने के लिए, और उसी का नतीजा है कि यहाँ लगभग 6.5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन। और इस रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ है। भीड़ के नंबर्स पर मैं कुछ नहीं जाना चाहूंगा। रामलीला मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा भरा हुआ है। अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, क्योंकि हर राज्य में कांग्रेस की जो इकाई है, उन्हें कहा गया था कि 14 दिसंबर की इस ऐतिहासिक रैली में हर राज्य से हिस्सेदारी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 9 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 50 करोड़ वोटर्स का एसआईआर होना है। उस एसआईआर को लेकर भी यूपी से लेकर बंगाल तक से सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी तो लगातार मुखर हैं ही। तो मैं आ गया हूं रामलीला मैदान में, और खास तौर से बिहार में चुनाव हो गया। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे राहुल गांधी ने बिहार में भी लगाए, लेकिन चुनावी नतीजों को जब देखे या चुनावी नतीजों को जब देखा जाए तो लगता है उस नारे ने असर नहीं दिखाया, या कहें बीजेपी का हर तरह का मैनेजमेंट बीजेपी के लिए कामयाबी की वजह बना। उसे कांग्रेस और विपक्ष के नेता मानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका बिहार में बीजेपी की जबरदस्त कामयाबी में वोट चोरी ने निभाई। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोग हैं, जरा इन लोगों से भी बात करूंगा। और जब नेताओं के भाषण होगा, कहाँ से आए आप लोग? जालौन से। जालौन से? जालौन। आप सब लोग जालौन से। जालौन उड़ई इलाका? उरई इलाका। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र मिश्रा। आपका? अमित पांडे। आपका? रामराज सिंह जादौन। आप भी जालौन से आए हो? तो ये आए हो, ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाले आपने दस्तखत किए हो आप लोग भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ होगा? अब देखो, हमारा कर्म है, कर्तव्य है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उन्होंने भी 200 साल राज किया था। हमारी कोशिश है कि आम जनमानस को सुरक्षा सुविधा मुहैया कराई जाए। ठगा लुटा महसूस कर रहा है पूरा हिंदुस्तान। ये कोई अंग्रेजों की लड़ाई थोड़ी है, तो सरकार चुनी हुई सरकार है। आप कांग्रेस के चुनी हुई सरकार है। ये काले चोर हैं, ये वोट की चोरी कर रहे हैं, तो हम लोगों को मजबूरी में अनशन, आंदोलन सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हो कांग्रेस में आप जिला में? कांग्रेस से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। इसमें ये चूंकि कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया, इसमें कांग्रेस के देश भर से कार्यकर्ता भी आए हैं, बहुत जिले जिले से, राज्य के हर राज्य इकाई के बहुत सारे नेता भी आए होंगे। आप भी कांग्रेस पार्टी? जी, कार्यकर्ता अमित कुमार पांडे नाम है। नाम बताया पहले। तो अमित, ये बताओ, जैसे बिहार में चुनाव हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़, आराम से बात करते हैं, वहाँ भी नारे लगे, लेकिन कह रहे हैं उसका कोई असर तो, ये क्या है? पानी की बोरी है? पानी की बोरी। पानी, हाँ, तो असर तो हुआ नहीं। असर जनता में हुआ है, लेकिन वोट की जो चोरी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रही है जनता को, और इसका ही आक्रोश था जो बिहार में भी था और उत्तर प्रदेश में भी है। सारी जगह पे वो आक्रोश है, और आज जो आप रामलीला मैदान में देख रहे हैं, वही आक्रोश का फल है जो इतनी सारी समूह में लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये तो कहेंगे बीजेपी वाले ना कि भाई आपने इतने दिन से, 1 महीने से, आप 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी में चलो रामलीला मैदान में इतने राज्यों से आपके कार्यकर्ता सब आ गए। नहीं, ये तो कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। और उसके बाद में जो हमारी तैयारी थी वो ज़्यादा पहले से नहीं थी, 1 हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हुई थी। और उसके बाद में आह्वान जो राहुल जी ने किया, वो देश की सारी जनता जान रही है इस बात को कि वोटों की चोरी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के जो गांव होते हैं उनमें भी बीजेपी को लगभग 50% वोट मिलता है, जबकि महिलाएं भी यदि 3 तलाक के आधार पर वोट देंगी तो लगभग एवरेज 25 से 30% रहेगा, लेकिन 50% के ऊपर ही वोट मिलता है। तो आप जालौन से? जालौन जी। तो ये किस आधार पे आपको लगता है वोट चोरी हो रही है?
अब ये जानबूझ के सरकार बना रहे वोट चोरी करके, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है इनकी सत्ता। कैसे आप करो वोट चोरी हो रही है? ये डबल जगह वोट बन रहे हैं बीजेपी के लोगों के, और विपक्षी लोगों के काट दिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा संख्या ले आओ, 2003 की लिस्ट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर रखे। तो भाई मान लो वोटर लिस्ट में अगर फर्जी वोट है तो कटना भी चाहिए। नहीं, फर्जी नहीं है, आजीवन से रह रहे हैं, उनके वोट कट रहे हैं। ये मर भी गए होंगे, लाखों लोग मर भी जाते हैं। हाँ, इस मर- साल में शिफ्ट भी हो जाते हैं। हाँ, तो अभी जैसे आप जालौन के हो, तो आपके इलाके में ऐसे मामले हैं, आप लोग जानते हो कि सही आदमी का वोट कट गया? नहीं है कुछ ऐसे वोट जो कट गए हैं। तो अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, अभी तो तब पता चलेगा कितना कटा। तो पहले से ऐसे लोग आपके पास आ रहे हैं जिनका लग रहा है? हाँ, कट गए, आ रहे लोग, कई लोग आ रहे हैं। कैसे, क्यों कट रहा है? आ रहे हैं, उनका बीएलओ है, घर बैठ के अपना फॉर्म भर दे रहे हैं। और जो हम लोग गांव के लोग बात करते हैं तो वो शिकायत बाद में करते हैं कि हमारा भाई नहीं आया, न एसआर का जो सिस्टम चल रहा है फॉर्म नहीं मिला। तो बीएलओ की ये हरामखोरी है कि बीएलओ अपनी तरफ से भर दे रहे हैं। अब उत्तर कि चलो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से ज़्यादातर लोग बाहर प्रदेश में कमाने के लिए जाते हैं। वो इतनी जल्दी समय से घर नहीं लौट सकते थे जितना समय दिया है। इस प्रक्रिया में एफआईआर में बहुत से लोगों का उनका भी वोट कटेगा, और जब वो ड्राफ्टिंग के लिए परेशान होंगे ड्राफ्ट कर लिस्ट आने के बाद, तो स्वाभाविक है कि उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी और उनके नाम कट जाएंगे अंततः। आप लोग कहाँ से आए हो? राजस्थान। राजस्थान में तो चलो अभी ये सब मुद्दा इतना बड़ा वोट चोरी का है। सब बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा जानते हैं वोट चोरी हो रहा है सर। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू पहलवान। मोहम्मद फारूक। यस सर, सीकर से, वार्ड नंबर 38 से। मैं यूनुस बिसाइदी पार्षद। यूनुस बिसाइदी पार्षद कहाँ से? सीकर से। अच्छा, सीकर से। तो वोट चोरी कैसे हो रहा है? क्या लगता है आपको? सर पूरे हिंदुस्तान को मालूम है इस चीज का। पूरे बच्चा ना 10 साल को उसको ही पेरा है, और 100 साल का बच्चा को, आदमी को, इंसान 100 साल का बुढ़ा आदमी उसको मालूम है कि वोट चोरी हो रहा है। इतने कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर कि हर राज्य में हिंदुस्तान में कांग्रेस करा जाता था, लेकिन अब क्या है कि वोट चोरी होने से ये सारा काम खराब हो रहा है सर। अरे भाई, जनता वोट दे रही है उनको, खाली वोट चोरी से थोड़ी चोरी हो रही है। 200 सीट जीत जाएगी। सर ये वोट चोरी हो रही है, जनता को जा रहा है। मान लो जैसे आपको लगता है, चूंकि आप लोग कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हो, लेकिन अगर जनता को लगेगा वोट चोरी हो रही है तो जम के जनता वोट देगी तो बदल जाएगी सरकार। बिहार में तो 200 से ज्यादा सीट फिर जीत गई सब गठबंधन उनका। जीत गए, लेकिन वोट चोरी हो रहा है सर। मेन बात है ना, वोट चोरी से भाजपा सरकार जीत रही है। बात क्या ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जैसे चोरी होती ना, 90 में से 85 सीट एक ही पार्टी को आती है। इतनी भी जनता बेवकूफ़ नहीं, उसको भी कुछ न कुछ तो मालूम होगा ही। और वोट जैसे चोरी होता है वो पब्लिक के पास जाते हैं, और एसआईआर जैसे एसआईआर का मुद्दा है उसमें भी ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि बीएलओ आता है वो करता है ऐसा ही सब काम। ये देखिए, वोट चोर गद्दी चोर। कहाँ से आई आप? मुरैना से। मुरैना से। मुरैना से, यूपी से? हाँ। MP से, हाँ। हाँ। तो आप लोग के इधर मंच पे इतने नारे संसद में लग रहे हैं, ये सब वहाँ कोई मुद्दा है क्या मुरैना में? ठीक है, आप लोग नेता कार्यकर्ता हो, अरे मोदी जी, बीजेपी की सरकार बढ़ रही है, वो वोट चोरी से बढ़ रही है। वोट चोरी की जा रही है इसलिए बढ़ रही है। वो गद्दारी कर रहे हैं जनता के साथ में, और किसानों को बहुत परेशान कर रहे हैं, और अन्याय अत्याचार बहुत फैला रहे हैं। महिला पर अन्याय अत्याचार बहुत हो रहा है, और उन्होंने हेरा फेरी करके और वोट जर के अपनी सरकार बनाई उन्होंने। भाई जनता वोट दे रही है उससे सरकार बनती है, वोट चोरी से थोड़े 200 सीटें के स्टेट में कोई जीत रहा है। अरे नई नई योजना निकाल देते हैं कि महिला वो लाडली बहनों के बारे में योजना निकाल दिया, 1200 रुपए दे देते हैं, और वो किसान का पैसा है वो किसान को ही देते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? राजस्थान से, नॉर्थ कौन से जिले से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़। हाँ जी। वोट चोर गद्दी चोर, ये लगता है खाली पॉलिटिकल नारा तो बन गया है, लेकिन जनता के लिए ये चुनाव में मुद्दा बना है क्या? मुद्दा बनेगा साहब। कहाँ बना? बिहार में? बिहार में तो वोट ही चोर हो रहे हैं जदी, बिहार में तो आ रही है फिर, और क्या है? वोट चोर हो रहे हैं जदी बिहार में आ रही है सर।
वोट चोरी से हार गए। हर विधानसभा में 30-40 हजार वोट चोर लेते हैं और उससे जीत जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर लाल जाखड़ जी। कितने लोग आए आप जहाँ से आओ वहाँ से? वहाँ से 500 तो सबको सब जगह से जिले जिले में बोला गया था 500,000। तहसील से आए, नॉर्थ तहसील से 500 आए। हाँ, राजस्थान से आए 50,000 से ऊपर। आइए, अब ये है कि राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ बोल बोलकर इसे नारा बना दिया है। सियासी नारे के तौर पर ये जगह जगह पहुंच भी गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर महेश यादव, अध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, कोटपुतली बहरौट जिले से। हाँ, कोटपुतली बहरौट जिले से। सर, अगर अब जनता नहीं जागी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन वोट चोरों को भगाना। इसीलिए हम रिटायरमेंट के बाद हम मैदान में आ गए हैं और इनको भगा के छोड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान की रक्षा। क्या नाम? डॉक्टर महेश यादव। लेकिन महेश जी, अभी तो देखिए बिहार में 200 पार हो गया। सर, वो वोट चोरी से तो हुआ है, वोट चोरी से हुआ है ना सर। उसी के चोरी से कैसे हुआ? पैसा भी दिया महिलाओं को। हाँ, बिल्कुल 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 सर। सारे साम दाम दंड भेद अमित शाह जी अपना रहे हैं। वो वैसे ही जो है, हाँ, अमित शाह जी तो जाने जाते हैं ना, वो तो जो है तरी पार आदमी है पहले से। बीजेपी कह रही है कि चुनाव हार जा रहे हैं तो वोट चोर करते हैं। नहीं, तरी पार गृह मंत्री तो यही कहेगा सर। वो तो निश्चित रूप से जो है आप जनता देख रही है और समझ रही है। इन्होंने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है देश को, सारी संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है। अरविंद ओझा सर, मैं तो आपके राज्य से बिहार से हूँ और मैं नोएडा में ही रहता हूँ, आपके पड़ोस में। और मैं बिहार NSUI यूथ कांग्रेस और AICC से जुड़ा हूँ। हाँ, तो बिहार में 200 पार जो एनडीए किया, वोट चोरी करके थोड़ी किया सर। वोट चोरी जैसा कि उन्होंने जो SIR की प्रोसेस किया था जिस तरह से, और इतना प्रेशर में किया था। 1 महीना जब चुनाव की घोषणा हो गई, उसके 1 महीने के अंतराल में जो SIR कराया और 84-80 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? ये संदेह के घेरे में है और ये बिल्कुल वोट चोरी है, इसको कहा जाएगा। पीछे जम्मू कश्मीर के हैं, वो बुला रहे हैं आपको। हाँ, हम जाते हैं, जरा सब बात करते हैं। SIR एन इंस्ट्रूमेंट टू रिग इलेक्शंस। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस। त्रिपुरा से? हाँ, त्रिपुरा से आया। क्या नाम है? निताई शील। बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो आप तो। हिंदी का बांग्ला का सब बात मिल रहा है। तो उधर त्रिपुरा में ये वोट चोर गद्दी चोर का मुद्दा ज्यादा हाव चल रहा है। चूर का गड्ढा चूर है त्रिपुरा का ज्यादा चूर है बीजेपी। और मानुस का डंडा दे रहे, मेरा हाथ का जुड़ा टूट रहा है, ऐसा लम रहा है हाथ का। अब बीजेपी का गुंडा है। जनता लोग उनको वोट दे रही है, तभी तो बीजेपी जीत रही है। कल वोट चोरी थोड़े कोई जीतता है। अब वोट चोर नहीं कर रहा था तो अभी विदाई कर रहा है 28 से। त्रिपुरा से एकदम खत्म कर दिया बीजेपी का। नमस्कार, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस तरह से आपने बिहार में काम किया वो बहुत ही आपके काबिल तारीफ है। आपका बहुत बहुत आभार। मेरा नाम उषा रानी कोरी है, मैं यूपी के कानपुर से हूँ सर। ये गांधी जी बने हुए हैं क्या? जी जी। अरे वहाँ जाना ही नहीं दे रहा है क्या? हम आतंकवाद है क्या? वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभु राय। महात्मा गांधी के हुलिया में हो आप? जी। कहाँ से आए? 40 साल हो गया। 40 साल से? जी। कहाँ से आए हो? जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन किया था, पूर्वी चंपारण। जी। मेरा थाना पकड़ी दयाल। अच्छा। ग्राम बरका गांव, पूर्वी चंपारण बिहार, बापू धाम मोतिहारी। अच्छा, वहाँ से आए हो। और कितने साल से? 40 साल से? ये 40 साल से हो गया। इतना ठंड नहीं लगता है? नहीं ठंड। 5 बजे भोर में नहाता हूँ टंकी के पानी से। अच्छा। अभी बहुत तेज है। अरे मैं क्रांति फैला दूंगा। क्रांति फैला दो। और का क्रांति दिखाओ कैसे फैलाते? चल के दिखाओ तेजी से। सब आदमी साथ दीजिए एक बार में, कौन काम होगा? हाँ चलिए। अब ये देखिए, अच्छा ये बताओ करते क्या है आप? करते क्या है? हम बहुत बुरा काम करते हैं। क्या?
1 कुंटल के बोझा उठाते हैं, पलदारी करते हैं। अच्छा, पल्लेदारी करते जी हैं। सर। और तो ये हुलिया आप कुछ खास अवसर पर ऐसा बनाते हैं या क्या? जी। ऐसे रैली सभा में ऐसा बनाते हैं? नहीं नहीं, रहते हैं ऐसे ही? हमेशा हमेशा? जी सर। मतलब सालों भर आप ऐसे ही रहते हैं? जी। घर में भी? और पल्लेदारी करते तब भी इसी ड्रेस में रहते जी हैं? जी। अच्छा। 1 कुंटल के बोझा उठाते हैं। तो अपनी जमीन है आपको? जी। अपनी जमीन है आपको? खेत जमीन है आपको? कोई हल्का सा है। रोजी रोटी कैसे चलता है? कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पलदारी करते हैं। अच्छा जी। तो रोज कितना कमाते हैं? जैसे कमा लेते 500-700 है। 500-700 डेली कमाते हैं? इस भेष में तो अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। इस भेष ने जिंदगी बर्बाद कर दी। थोड़ा हट जाइए इधर। कैसे? सोच समझ के चलना, कोई प्रकार का कमियां ना हो, गलतियां ना हो। देश के सबसे बड़े महात्मा गांधी नेता थे। तो कांग्रेस से जुड़े हो आप? जुड़े नहीं है, मैं ऐसे रहता हूँ। तो कांग्रेस की मीटिंग में जाते हो और किसी पार्टी में? और किसी के पार्टी में नहीं, कांग्रेस के। बहुत बढ़िया। तो कांग्रेस के नेताओं से भी मिले हो कभी? आप पत्रकार है। गांधी जी का सपना था हाँ। कि हिंदुस्तान को आजादी कराना। अब मेरा भी एक सपना है। ये जनता विचार करे, जनता चुनाव करे कि कौन हमारे प्रधानमंत्री लायक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे भारत का जनता को हमारा सपना है कि हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी चाहिए, तभी तो परिवर्तन होगा। 72 को योजना चला देने से, राशन खिला देने से हमारे देश का गरीबी नहीं जा सकता है। गरीबताई जाएगा कि हम मेहनत करेंगे, हमारे मेहनत से गरीबताई जाएगा। ठीक है गांधी जी, राय साहब। ठीक है। तो आपके इलाके में लोग आपको क्या नाम से बुलाते हैं? गांधी जी, माँ बाप का नाम खत्म कर दिया। अच्छा। हम गांव में भी आंदोलन कराया हूँ। चलिए, बहुत नारा कौन सा है? जी। कोई नारा बोल रहे हैं? का अधिकार नहीं था। नारा मेरा हे राम, पढ़ने का अधिकार नहीं था। हे राम। इसलिए वो लोग रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आइए इसलिए वो व्यापारी भी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। और व्यापारी नहीं बन पाए, और इसके साथ साथ उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, इसीलिए वो लोग जमींदार नहीं बन पाए। तो इस देश में 1935 से पहले मुश्किल से 5% लोग, यानी कि 100 में से केवल 5 लोगों को वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1930 में, 1931 में, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेज सरकार को ये मानने से ज्यादा खबरें शेयर करता हूँ मैं सवाई सिंह सीगड़ी, महेंद्रगढ़, हरियाणा से। सर 1 मिनट सर। ये देखिए, जैसे ये ऐसे भारत कार्ड में लेकर रहने आए वाले तमाम डिजिटल वोटर, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन। कहाँ से? हम वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से। जी। वहाँ तो SIR हो रहा है सब? जी SIR चल रहा है अभी। सब ठीक हो रहा है? जी ठीक हो रहा है। कोई शिकायत तो नहीं है SIR से? नहीं, शिकायत तो बहुत सारा है, बहुत सारा शिकायत है। शिकायत जैसे कि वो इंटेंशनली कुछ लोगों का नाम बात दिया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हुए भी वो लोग उठा नहीं रहा है। हाँ, ये सब लेके हम लोग घर घर जा रहे हैं BLO के साथ। हाँ, उसको रोकने की कोशिश। तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो आप? जी 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 जी। सोशल सिक्योरिटी वो लेकर आए। मैं हेमंत कुमार राजन। जब हम लोगों से बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार छीना जा रहा है तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? कदापि शांत नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के रखेंगे, एक सच्चे कांग्रेसमैन की तरह। चलिए, अब जरा यहाँ योजनाएं बनाई, कितने पीछे 1 मिनट। आपको समझना पड़ेगा, जब संविधान की प्रक्रिया चली, संविधान बचाने की तैयारी है, वोट चोरों से जंग हमारी, तो धूप से बचने के लिए छाया लगा के बैठे हो। संविधान बनाने की समितियां 18 थी, 18 में से 13 समितियों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी थे। तो देश के तमाम वर्गों के लोग, तमाम सभी जाति, सभी धर्मों के लोग संविधान सभा के मेंबर थे, और सभी जाति धर्मों के लोगों को लेकर जो संविधान सभा बनी, उसमें से 18 समितियां बनी।
पार्टी से जुड़े आप लोग? प्रकाश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि कोरबा लोकसभा क्षेत्र। अंजुम जी है ना? जी जी। छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ कोरबा लोकसभा क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि हूँ। चलिए, बहुत आपका पूरे वीडियो देख आपके बात देखता हूँ मैं, बहुत आपके जो बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके पास इसलिए आया था, आइए। पूरे उत्तर प्रदेश से पूरी लीगल टीम पूरे अधिवक्ता यहाँ पे आए हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। हम चाह रहे हैं, आपका चैनल मैं देखता हूँ, इतनी आपकी न्यूज़ हमको एक नंबर की लगती है। मैंने उसको सब्सक्राइब भी किया है, मानूर रहमान। और आपके पास मैं इसलिए दौड़ के आया, पीछे से मैंने देखा आप वहाँ पे ले रहे थे। हम लेकर चल के आपसे मुलाकात कर लूँ और आपसे अपनी बात कहूँ। यूपी से है ना? हाँ। यूपी में ये वोट चोर गद्दी चोर को मुद्दा बनेगा चुनाव का? क्यों नहीं बनेगा सर? कहाँ बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सभी को पता है वोट चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है। बिहार में क्या हुआ है? बिहार में तो एलानिया हुआ है, हर आदमी कह रहा है। अरे वोट चोर, वोट चोरी करके थोड़ा राहुल जी ने लोग पार्लियामेंट में कहा कि आइए 2-2 मिनट की आमने सामने बहस हो जाए, आइए हम लोग लाइव डिबेट कर ले इस पे। क्यों नहीं तैयार हुए अमित शाह जी, जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ किया और पार्लियामेंट में गाली अलग बक रहे हैं। आज तक कभी संविधान में ऐसा हुआ है? संविधान खतरे में है सर, आप इसको जिंदा किए हुए हैं सर। आपकी बहुत बहुत तारीफ है। अजीत अंजुम जिंदाबाद। कुछ क्वेश्चन करिए। क्या बोलिए? वोट चोर के बारे में पूछिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार एक नंबर की भ्रष्ट सरकार है। वहाँ पर केवल वोट चोरी हो रहा है। लोगों का SIR में लोगों को नाम काटा जा रहा है, मुस्लिमों को नाम काटा जा रहा है, हिंदुओं को नाम काटा जा रहा है और लोगों को पैसे में खरीद करके उनका वोट खरीदा जा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के तो बहुत आरोप भूपेश बघेल पे भी लगे, छापे पड़े। महादेव है, भूपेश बघेल, उनके परिवार, उनके PA CA सब पे तो आरोप है। जितनी भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ के मंत्री OP चौधरी से लेकर के साय सरकार कर रही है, उतना भ्रष्टाचार कांग्रेस में नहीं था। और बदनाम करने की प्रक्रिया थी और कोई आज तक प्रूफ नहीं हुआ, बगैर पूरी आप जरा दूसरी तरफ, ये बच्चे सब आप लोग क्या हो? वॉलंटियर हो? सोशल मीडिया टीम से हूँ। अच्छा, सोशल। कांग्रेस का अच्छा, तो सोशल मीडिया टीम से वॉलंटियर्स हुए, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स। शक्ति अभियान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सोशल मीडिया टीम को मैं चलो ठीक है, तो आप पॉलिटिकल नहीं हो मतलब? हम लोग हैं IYC के ज्वाइंट सेक्रेटरी और मैं IYC के ज्वाइंट सेक्रेटरी है और मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ जी। एडल्ट हो? और हमने मतलब IYC का जो इनिशिएटिव है शक्ति अभियान, जो देश भर में महिला रिप्रेजेंटेशन यानी आधी आबादी का पूरा हक 50% रिजर्वेशन पे बात कर रहा है। आप लोग का क्या रोल होता है इस तरह के कार्यक्रम में? एक्चुअली यहाँ पे तो हम एज अ वुमेन, एज अ वोटर और एक पार्टी के नाते आए हैं कि हम एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, जो ये वोट चोरी चल रहा है उस तरीके से मतलब जो आज का यूथ है वो अगर इन मुद्दों को नहीं समझेगा, आज की जो लड़कियां हैं अगर अपने वोट के अधिकार को ही नहीं समझेंगी, तो हम अपना सुरक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, यहाँ तक कि इस देश में जीने का अधिकार भी किससे मांगेंगे जब हमारा वोट ही सुरक्षित नहीं है। वोट केवल हमारे लिए एक 5 साल में जाके बटन दबा देना नहीं है। वोट हमारे लिए, हमें अगर हमारा रेप होता है तो हमारी FIR से लेकर, हमारे इलाज से लेकर, हमारी शिक्षा से लेकर, हमारे परिवार में अगर कोई पलायन कर रहा है, हमारे बच्चों को जो मिड डे मील का खाना मिल रहा है, यहाँ तक कि हर एक छोटी छोटी समस्याओं के जो हम सामना करते हैं और बेसिक नीड के नाम पे जो देश में हमें कभी कुछ मिल जाता है, उन सारी चीज़ों से वंचित कर देना है। इसीलिए आज हम यहाँ आए हैं कि इस तरीके की जो घपलेबाजी हो रही है, मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुआ, पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में था लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो जीत गए। बिहार में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार पहली ना आके BJP की सरकार आ गई जिसका कोई ज़मीनी बेस नहीं है। हम वो लड़कियां हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं और हम देख रहे हैं कि BJP का बेस ही नहीं है लेकिन फिर भी वो फर्स्ट। तो बिहार में, मैं भी बिहार में 4 महीने था, ऐसा नहीं है कि 200 पार NDA गठबंधन वोट चोरी करके कर गया। लेकिन आप देखिए ना, BJP इतना ज़्यादा सक्षम रूप पे बिहार की ज़मीन पे काम नहीं कर रहा था कि फर्स्ट पोजीशन 10-10 हजार महिलाओं को दिया, बहुत सारी संहिता का तो कोई मतलब ही नहीं है इस देश में। चोरी ना हुई होती तो क्या ऐसा संभव है कि 7 कैंडिडेट जीतेंगे और सातों के 1-1 लाख 1-1 लाख वोट आएंगे? 1,22,000 1,22,000 1,22,000 1,04,000 1,04,000 1,04,000।
ऐसा संभव हमारी हुआ? पार्टी तो इस चीज का लगातार प्रूफ दे रही है ना। हमारे नेता ने तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चीज उठाई है, और अगर हमारे पास ये प्रूफ है तो देश की जनता को ये जानना होगा कि ये प्रूफ की भी कोई अपनी इम्पोर्टेंस है। नाम है आपका? सदफ। और 10,000 वाली जो बात है बिहार की, वो मैं दिल्ली के लिए बता दूं, दिल्ली में भी वादा किया है ना 2500 रुपए महिलाओं को देने के लिए, अभी नहीं देंगे। 2030 वाला जब विधानसभा का चुनाव आएगा, वोटिंग के 2 दिन पहले सबके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर ये जीत जाएंगे। जो फ्रीबीज होती है ना, उसको जो सरकार में वो दे रहा है, जो सरकार में नहीं वो कर, हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। फ्रीबीज काहे दे रहे हो? लोगों का अधिकार दो ना भैया। लाभार्थी जो राशन बांट रहे हैं उस पर मोदी जी का फोटो चिपका दिया, लिख दिया लाभार्थी। हम लाभार्थी थोड़ी हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमारा अधिकार है ना भाई। अधिकतर राज्यों में सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, तो क्यों ना महिलाओं को ये पैसे ना बांट के वो कोई रोजगार दे दे। गांव की महिलाएं केवल सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए एक छोटा सा उद्योग मांग रही हैं। आपने तो देश में कहीं भी एक स्टेट में ये चालू नहीं किया। और जो अगर कुछ 6 महीने में कर पाएंगे वो करें, 2 लाख और देंगे। 10-10 हजार दे दिया, लेकिन उससे भी तो उनको रोजगार शुरू करना था। 10,000 जो बच्चे हैं ना वो नशा के शिकार हैं, ठीक है। सारी माएँ उधर परेशान है, वो अपने हस्बैंड और बच्चे और अपने भाई के पलायन से परेशान है। वो 10,000 रुपये उनके पीठ पे जो लोन है ना उसमें चला जाएगा, वो किसी भी तरीके का रोजगार। अब आखिरी बात ये है कि जनता पहले नागरिक थी और अब वो प्रजा कब बन गई, ये बात उसे आज तक नहीं पता लगी। पहले नागरिक थे, अब हम लोग प्रजा हैं, क्योंकि राजा वहाँ बैठा जो कहेगा वही बोलेंगे सब। ये चाहते हैं कि सिर्फ इन्हीं की आवाज बोली जाए। चलाइएगा, गोदी मीडिया जैसा नहीं चलाना। जो आप लोग बोल रहे हो एजिटी जब दिखाते हैं, चोर गद्दी नारे नहीं, आगे जाके चलिए। गुड़गांव त्रिपुरा के लोगों से मिला अभी मैं। कैसे आया वहाँ से त्रिपुरा से? हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। कैसे वहाँ से? हम लोग ट्रेन से आए, ट्रेन से। कब चले त्रिपुरा से? हम चले 11 तारीख को, कल शाम को आया। 2 दिन अरे तो ये सब त्रिपुरा वहाँ ये सब लोगों को समझ में आ रहा है वोट चोरी? ये तो त्रिपुरा इंडिया में फास्ट है। त्रिपुरा क्यों नहीं समझ आएगा? त्रिपुरा का हर आदमी हर गांव में एक सिग्नेचर कैंपिंग हुआ। हाँ, सिग्नेचर आपके यहाँ से लोगों ने करके भेजा है? हम 2,15,000 कैंपिंग करके भेजा है। हाँ। तो ऐसे अलग अलग जिलों से, तहसील से, सब जगह से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कहें और सिग्नेचर कैंपेन जो आगे बोरे में, कट्टे में और बड़े बड़े बैग में दिख रहे हैं, वो कांग्रेस का दावा है। लगभग 5.5-6 करोड़ ऐसे सिग्नेचर कैंपेन के तहत जो दस्तखत करके ज्ञापन आए हैं, जो राष्ट्रपति को दिया जाना है। करण जी इधर आइए। दिल्ली से, दिल्ली नजफगढ़ देहात से। इस रैली के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेके। भैया, तो दिल्ली में जनता ने बुरा हाल कांग्रेस का कर दिया, इसमें वोट चोर क्या करेगा? कोई बात नहीं, वोट की चोरी भी हो रही है, और जो ये अब हुआ है इसमें बहुत सुधार हो रहा है। वोट दिल्ली में तो जनता ने रिजेक्ट किया ना कांग्रेस को 0 पे। कोई बात नहीं, हम नहीं किया, दिल्ली के अंदर जनता ने नहीं किया। बीजेपी की बीट सुनिए, प्लीज सुनिए एक मिनट। कितनी सीट जनता ने दी दिल्ली में बीजेपी को? दिल्ली विधानसभा के अंदर मैक्सिमम सरकार बना दी है, लेकिन उसके अंदर भी चोरी है। चोरी का मीन्स क्या है? जब हमारी सरकार 3 टर्म्स में रही थी तो बीजेपी की बी टीम केजरीवाल के रूप में, अन्ना हजारे के रूप में, इन्हें पता था कि कांग्रेस को डायरेक्ट फाइट में नहीं हरा सकते, तो इन लोगों ने उनको प्रमोट किया, उन्हें पैसा दिया। इस बार चुनाव में कितनी सीट मिली कांग्रेस को? देखो, नहीं, कांग्रेस ऐसे किसकी वजह से? बीजेपी की वजह से। तो बीजेपी ने हमारे जो कांग्रेस की वोटिंग थी, ये भी तो है ना कि अन्ना हजारे के उस मुद्दे से अब आज की डेट में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से कांग्रेस जो है हाशिए पे गई हुई है, क्योंकि आम आदमी के पास जो वर्कर है वो कांग्रेस के ही वर्कर। तो बीजेपी वाले या लोग जो आपके विरोधी है वो कहते हैं भाई ये चुनाव में जनता इनको हरा दे रही है, तो वोट चोर अपने आए। इन्होंने जनता नहीं हरा रही, वो इस चीज को गेम खेल रहे हैं कि वो देखिए, बीजेपी आज भी 32 और 36% की अपनी वोटिंग के ऊपर खड़ी है। बीजेपी ने मैंडेट एक चीज बना लिया है कि उन्हें ये पता है कि कांग्रेस को जो फाइट किया, किसी राज्य में 50% भी पहुंच जाती है। यही तो वोट चोरी है। वही जहाँ वो 36 से ऊपर जा रही है ना, वही वोट चोरी है, क्योंकि इनका जो ग्राफ है आज भी 32 और 36% का है। और जहाँ ये कांग्रेस का ग्राफ तो अब 0 होता जा रहा है। गुरुजी, आगे बढ़ना है। हम तो खुद कह रहे हैं, क्या करें? नहीं, 0 क्यों हो रहा है? थपकी लगा रहे हैं। थपकी सही लगा रहे हैं, क्योंकि आज की
अभी कॉर्पोरेशन बाई इलेक्शन हुए, एक सीट जीती, 13% वोट आया हमारा। जो है मंथन करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी को मंथन करने की जरूरत है? जी नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता को मंथन की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मंथन करने की कोई भी नहीं है, उसको मंथन करने की जरूरत नहीं है। बाकी बीजेपी वालों को मंथन करने की जरूरत नहीं है। चोर को बिठा रखा है गद्दी पे। शुभ नाम है आपका? दिनेश। आपका? प्रदीप पालीवाल। आपका? कुलदीप फलसवाल। चलिए बैठिए आप। सर, अरे सर ऐसे न करिए। शकील अंजुम, आपका बहुत बड़ा फैन है सर, काफी। जी ठीक है, चलिए आप वैसे नहीं जाओ, उधर नहीं जाऊंगा। एक मिनट आइए। कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब की और राहुल जी के नेतृत्व में सोनिया जी की मेरी मेरी फोटो इनके साथ। एक मिनट सर, मैं शाइन बाग से हूँ, कनीज फातिमा। मैं कब से ढूंढ रही थी, एक फोटो तो लेने दो। हम लोग जाएंगे किधर से? अच्छा उधर से आते, चलो ओके बाय। आ जाओ उधर से। आपको सर हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं। सर मैं रोहतक हरियाणा से हूँ सर, मैं इंटरव्यू नहीं कर पाऊंगा पर आपका फैन हूँ, बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं सर आप। मैं आपको बधाई देता हूँ। रोहतक। आपका फैन हूँ। हाँ जी। गद्दी छोड़, हमारा एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, बस। जनता तो चुन के भेज रही। नहीं चुन के नहीं, चोरी से गए हैं ये लोग डकैत हैं, ये वोट चोरी करते हैं, डाकू लोग हैं ये लोग। ये पब्लिक की जेब पे भी डाका डाल रहे हैं, वोटों पे भी डाका डाल रहे हैं ये लोग। ये आरएसएस चोर है, आरएसएस जो काम कर रही है इस टाइम। ये दिक्कत है कि अब बिहार में मान लो 200 सीट मिली तो ऐसा थोड़ी है कि वोट चोरी। 200 सीटें चोरी से मिली हैं, इन्होंने चोर डाले वहाँ एक एक सीट पे 10-10 हजार वोटें डाली हैं। इनका वही वोटर एक वार्ड में डाल रहा है, वही वोटर 10 जगह वोट डाल रहा है, वो चोरी है और क्या है। वहाँ के वोटरों की वोट काटी है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। ये कौन है? ये मॉडल है, ब्राजील की मॉडल है, ब्राजील की फर्जी वोट है इसके। 225 वोट इसके बने हुए हैं, 225 वोट बने हुए हैं इसके। ये ब्राजील की मॉडल है। अब देखो ये घोटाला चल रहा है देश में, फर्जी वोट हो रहे हैं, फर्जी वोट हो रहा है, ये सारा मॉडल है ये। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का मॉडल है। इसके थ्रू इन्होंने वोट चोरी की और इन लोगों ने देश। पहले तो नहीं था सर, पहले तो नहीं था, अब क्यों है? चोरी हो रहा है तो है सर। लेकिन ये भी तो है कि भैया आप लोग अपनी हार की वजह सिर्फ वोट चोरी हार होती है, ऐसे थोड़ी है सर, ये तो चोरी हुई है ना। राहुल गांधी का संघर्ष हार जीत का संघर्ष नहीं है, ये सच और लूट और हक और लूट और सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इसको केवल आप हार जीत से नहीं नाप सकते। आप एक बात बताइए, उन्होंने संसद में कानून लाकर एक नियम बदल दिया कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर जो पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई अब नहीं हो सकती। उस कानून को बदल के उस इलेक्शन कमीशन को बुला के उसकी बेटी को नोएडा का डीएम बनाकर उसके दामाद नहीं डीएम भाई आईएएस अफसर है, नोएडा की भी बन सकती है, कहीं और की भी बन सकती है, उसकी कोई दिक्कत यूपी कैडर के आईएएस अफसर है वो डीएम। आपकी बात ओके है, क्या कानून लाके उन्होंने ये क्या झूठ है कि कानून लाके उन्होंने ये नियम बनाया, ये कानून बनाया कि इलेक्शन कमीशन पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये है ना वोट को अमित शाह ने मोदी जी ने अंजुम सर सुनो अंजुम सर उन्होंने पूरा मॉडल बना के दिया ज्ञानेश कुमार को। मशीनरी का दुरुपयोग होगा तो हार जीत का क्या मायने रह पाएगा। अजी सर मैं कहना दूसरी चीज चाहता था। इस भाई ने एक सॉन्ग गाया था राहुल गांधी जी पे, जब 7 सितंबर को राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल के लाए थे, वो जरा 2 मिनट आप अपने उसको कवरेज दीजिए। ओ 7 सितंबर भी बाई नू निकला बब्बर शेरनी, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक थोड़ी तां लगनी देर नी, आउदी भारत जोड़ो यात्रा दी हुण चारे पासे चली आंदिया, हिक तान के हर कोई कहंदा मैं भी राहुल गांधीया, हिक तान के हर कोई कहंदा। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं बता देता हूं कि
आओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਬਨੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਆ ਆਓ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਂਸੀਆ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀਆ ਇੱਕ ਤਾਣ ਕੇ हर कोई कहता। मेरा नाम विशाल नाम है पर मेरा YouTube चैनल गड़ी बॉय से है, GARHIBOY। सारे गाने उसी पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता। हाँ जी, सिपाही हूँ मैं। गाने का नाम है निकला बब्बर शेर। के सिपाही हैं जी। निकला बब्बर शेर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दर प्लीज काम कर सर मैं उत्तराखंड से आपका अरे भाई खत्म सर एक चलने दो सर, एक फोटो खींचने दीजिए। अब प्लीज हम आसाम से सर प्लीज सर प्लीज एक सेल्फी सर, एक सेल्फी सर इधर थैंक यू सर इधर से सर। तो आपका एक फैन मैं भी हूँ। सेल्फी चाहिए आपके बिहार से ही इधर देखिए आप चलिए के प्रहरी है तो बहुत शुक्रिया। एक मिनट खत्म करने दीजिए वीडियो। तो बहरहाल जितने लोगों से बात करने पे ये अंदाज़ा तो जरूर लगेगा कि वोट चोरी को राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक, कांग्रेस की पूरी मशीनरी ने सब हर राज्य में पहुंचा दिया। लेकिन बार बार मैं अपने वीडियो में पहले भी बोलता रहा हूं कि जब तक इस मुद्दे को वोटर, नागरिक, मतदाता इतना बड़ा मुद्दा न माने कि ईवीएम पर वोट देते वक्त, मशीन दबाते वक्त उसके जहन में हो कि वोट चोरी से सरकार बन रही है, तब तक ये मुद्दा चुनाव के नतीजों को उलट पुलट करने की स्थिति में नहीं रहेगा। हाँ, शुरू में भी मैंने वीडियो में कहा कि एसआईआर के दौरान गड़बड़ी, फर्जीवाड़े की शिकायतें बिहार में भी हुई। अब यूपी और बाकी राज्यों में जहां एसआईआर हो रहा है वहां जो विपक्ष शासित सरकारें हैं उनके आरोप हैं, या यूपी में अखिलेश यादव के आरोप हैं। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट के बाद जब फाइनल लिस्ट आएगी उस बीच पता चलेगा कि क्या दोनों तरफ से ऐसे आरोपों में जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे, क्या उन आरोपों में सच्चाई है, कितने लाख लोग के वोट कटे, कटने का आधार क्या था, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल रामलीला मैदान से इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। राहुल गांधी और तमाम नेताओं के भाषण वोट चोरी को केंद्रित करते हुए और जो जिस तरह से कांग्रेस ने इस कैंपेन को सुनियोजित तरीके से 3-4 हफ्ते तक लगातार अलग अलग राज्यों से ज्ञापन कलेक्ट किया और उसके बाद उस ज्ञापन को यहाँ लाकर और राष्ट्रपति तक पहुँचाने की जो कांग्रेस की कोशिश है, यकीनन एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़े मुद्दे की तरह है। लेकिन आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है, इसके लिए हमें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार।